तो शाम का समय है और कटकटाती सर्दी में आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये किसान है लाठी डंडा लेकर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बचाने का प्रयास किससे कर रहे हैं? जो मुद्दा 2022 में सबसे ज्यादा गर्म था, आवारा जानवर। अभी मैंने पीछे देखा था कि 200 से ज्यादा की संख्या में जानवर ये लोग मार के हाँक के आ रहे थे वापस, यहाँ से भगा के वापस आ रहे थे। ये लोग खड़े हैं क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। 22 में खत्म हो गई, 23 में खत्म हो गई और 24 में चुनाव की फिर तैयारी हो गई। क्या नाम है आपका? राम मनोहर सिंह चौहान, नंगला छती। जी चौहान साहब, क्या स्थिति है और यहाँ क्यों आप घूम रहे हो ये कटकटाती सर्दी में खेतों में? रात भर ड्यूटी देते हैं किसान, और गैयन की वजह से पूरी रात किसान खेतों पर रहता है, गेहूं रखाता है, आलू रखाता है, और किसान गाय से परेशान है। गाय गाय से नहीं, योगी जी ने कहा है कि हमने व्यवस्थाएं कर दी। योगी जी ने कहा कि दिसंबर से सब खत्म हो जाएंगी, सब व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। किसान बराबर परेशान है, आज भी परेशान है। हाँ, ना कोई ऊपर अधिकारी सुनता है, ना कोई सरकार सुनती है। किसान बराबर परेशान है। 3 महीने 4 महीने का समय लोकसभा चुनाव को है और फिर वही शोर सुनाई देने वाला है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार किसानों की सरकार। हाँ, अब किसानों की सरकार होगी। किसान जो उसे सुविधा देगा और जो उसकी सुनेगा, गायों को काबू में करेगा, उसी को मत सुविधा कौन देगा? 7 से लेकर 12 तक मायावती को देख लिया, 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव को देख लिया और 17 से लेकर 24 तक योगी को देख लिया। उनकी सरकार में जो तो परेशान नहीं है, गैया खाद नहीं आती गेहूं। किनकी सरकार? उनके में, अखिलेश जी के में। बात करें आप चौहान साहब, योगी जी, ठाकुर साहब, तुम कहाँ फंसा रहे? जनी कह रहे जो निष्पक्ष है, उनके टाइम में गाय थी नहीं, और जब से योगी जी की सरकार आई तब से गाय से परेशान है किसान। हमारा पशु है और खुला सांड है, वो तो वारदात कर देते किसान पे भी। अगर डंडा लाठी ना लेके आए तो मार डाले, अगर हम ग्रुप में ना आए तो घेर के रेत के मार लेते भी, जैसे स्थिति है। ऐसी कोई घटना हुई है? हाँ, शेखुपुर सरैया बनकटी में, शेखुपुर सरैया में बेचारे खत्म हो गए बुड्ढे, घेर के पूरे ग्रुप ने, पूरे झुंड ने आके दाब लिया। क्या करेंगे? 24 का चुनाव आ गया, अब 24 चुनाव आएगा तब देखेंगे क्या होता है। 22 का तो वादा किया था, 22 में सब खत्म कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। किसान परेशान है, सबके देखो पूंजीपत पर आराम है। हम नीचे वर्ग के आदमी किसान नीचे में आए रहे तब से, जबकि किसान के इनसे लेके दिल्ली तक किसान की बल पे चल रहे सब, इनसे लेके दिल्ली तक। आप किसानों की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस देश के जो कर्णधार हैं, जो सरकार में बैठे, कभी ओबीसी की बात करते, कभी एससी की बात करते, कभी सवर्णों की बात कर रहे, कभी राम मंदिर की बात, कब राम मंदिर बन रहा है। किसान की कोई बात नहीं करता है, वो तो ठीक है, अच्छे बन रहा हूँ, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, लेकिन किसान की भी बात हो। जो परेशान है, रात भर पूरी ड्यूटी देती है। करेगा कौन? सरकार करे। कौन सी वाली? जो अभी मौजूदगी में सरकार है, यही करे। अभी तो करा नहीं, 7 साल हो गए तो नहीं हुए तो 9.5 उनको हो गए, बड़े वालों, दिल्ली वालों। तो नहीं हुए तो उन्हें दिखाओ कि हम भाई, हम इन्हें दिखाएंगे कि हम। और भी बहुत सारे लोग हैं, चूंकि आप देख सकते हो कि सारी व्यवस्थाओं के साथ आते हैं और आवारा जानवर अपनी फसल को बचाने का काम करते हैं। क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह नाम है मेरा। सिंह ठाकुर साहब, मतलब ये गांव ठाकुर समाज के लोगों का? हाँ, ठाकुर समाज के लोगों का, मतलब ज्यादा संख्या है। क्या ये आवारा जानवरों की समस्या का निदान कैसे होगा? क्योंकि मैंने अभी 22 का जब चुनाव था तो कई जिलों में मैं गया, हर जगह समस्या है। तो हर जगह यहाँ भी ये वही समस्या, निदान तो गवर्नमेंट करे। 7 साल से छोटे वाले हैं, 9.5 साल से बड़े वाले हैं। वादा किया था 2022 में किसानों एकदम संपन्न हो जाएगा, हुआ तो कुछ नहीं। ना हुआ ना होगा, हमें तो ये लग रहा है, ना हुआ ना होगा। नहीं, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है, फिर वही शोर सुनाई देगा। तो देखेंगे किसी और को। तो समस्या तो वही आ जाती है ना कि 7 से लेके 12 तक मायावती को देख लिया, 12 से 17 तक उन्हें देख लिया, 17 से अभी तक इनको देख रहे। तो अखिलेश के शासन में नहीं कभी भी गाय थी, अखिलेश के शासन में गाय से कोई परेशान नहीं था। कहीं ना कहीं अखिलेश की शासन फिर आएगा और क्या भाई, जब इनसे परेशान है तो 24 में तो अखिलेश जी को वोट दिया जाएगा। यहाँ कह रहे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत। वो बनाएंगे, हम कौन बनाएंगे? किसान कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? किसान की क्षमता है वो हिंदू राष्ट्र बना ली, वो तो गवर्नमेंट नेता लोग बनाते हैं। अपने माल का दाम नहीं हम लोग अपनी बात नहीं। हेलो, मैं प्रेम राजपूत। अच्छा, लोधी समाज से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
क्योंकि ठाकुर समाज भी कट्टर वोट बैंक भाजपा का, लोधी समाज भी कट्टर वोट बैंक भाजपा का। क्या लग रहा, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, अभी बस सत्ता चेंज होगी। सत्ता चेंज होगी, श्योर। कौन आएगा? सपा। जब कुछ सुनते ही नहीं है तो फिर कौन क्या करेगा? कौन नहीं सुनता? गवर्नमेंट या झूठे वादे, धरातल पे कुछ नजर नहीं आता, वादे काफी कर देते हैं। धरातल पे राशन आ रहा नजर? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। राशन भी नहीं आ रहा? नहीं, कुछ नहीं। राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है, चलो राम मंदिर बन रहा है, वो तो राष्ट्रीय है, वो तो जो गवर्नमेंट ने किया है वही तो होगा। हाँ, वो अदालत द्वारा हुआ है, ये थोड़ा नहीं है कि हाँ बात कर रहे हो आप, करो अदालत के द्वारा बन रहा, वो कह रहे हम बनवा रहे। नहीं बनवा रहे, वो केवल सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, उन्होंने कुछ किसी ने नहीं बनवाया है। अपने जेब से ना बनवा पाया कोई, जब वहां से ऑर्डर हो गया तभी बना है। कोर्ट का आदेश के बन रहा है। हम बना रहे, गलत कह रहे हैं, हम बना रहे नहीं। अगर वो बना नहीं रहे तो फिर 22 तारीख को ये सब जा क्यों रहे? वो जनता है भाई। नहीं, ये मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी, जनता तो जाए दर्शन करने। मंदिर सरकार है, वो तो जाएंगे, सरकार है वो तो जाएंगे, और सभी आमंत्रण में सब जितने नेता है सभी जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये सब पूरा एकदम इवेंट तैयार हो रहा है? कुछ नहीं, बात कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। राम मंदिर का मुद्दा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे क्या? हम लोग नहीं जा पाएंगे। जब पैसा ही नहीं है भाई, किसान के पास पैसा नहीं है तो हम लोग किराया खर्च करके वहां पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग घुस भी नहीं पाएंगे, वहाँ वीआईपी होगी, हम लोग घुस भी नहीं पाएंगे। अयोध्या में आज स्थिति ये है कि वो 22 का 24 लोग घुस में, उनमें घुसने की स्थिति नहीं है। किसान कहाँ घुस सकता? हम किसान का सर्टिफिकेट नहीं है, हम कैसे कहते हैं किसान? कितनी उम्र हो गई? उम्र हमारी 35। रोजगार की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, बेरोजगार है। एमएससी किए हुए हैं फिर भी बेरोजगार है, अपनी किसानी देख रहे हैं, कुछ नहीं है। वो अभी पुलिस की भर्ती आई है, ठीक है, आपकी एज निकल गई, पुलिस की भर्ती आई है, वो करे हमने युवाओं को नौकरी अब देने की शुरुआत कहीं दिखाई तो दे। नौकरी किसके पास लेने जाएं? जहाँ जाते हो भाई रिश्वत चाहिए, कहाँ से किसको दिए जाए? इतना पैसा हो तब तो रिश्वत दें हम। जहाँ भी जाते हैं भाई वही मुद्दा उठता है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, किसानों की हालत आप देख सकते हो किस तरीके से। रात, क्योंकि ये आलम सही शाम का है और ये आलम रात तक चलेगा, और कैसे चलेगा इसकी शायद कल्पना इस देश में बैठे मठाधीश और नेता कभी नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि सारी सारी रात किसान अपनी फसल की रखवाली करता है, क्योंकि ये वही फसल है जिससे बच्चों की परवरिश जुड़ी हुई है, बेटियों की शादी जुड़ी हुई है। बहुत सारे परिवार चलाने की जिम्मेदारी किसान के पास सिर्फ और सिर्फ फसल है। क्योंकि अगर ये मेहनत करके फसल बचा भी लेंगे तो जब फसल बेचने की नौबत आएगी तो बिचौलिए भी इनकी ऐसी तैसी पूरी तरीके से कर देंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रयास निरंतर करता रहता हूँ कि किसानों की समस्या उठा सकूं, किसानों के मुद्दे सरकार तक पहुंचा सकूं। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता जमीनी बात करता हूं तो हमारा सहयोग करते रहना। तब तक के लिए नमस्कार।